दिल्ली के अंदर अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तो दो पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटे इस बार चुनाव जीत के आए हैं और दोनों की दावेदारी बहुत ज्यादा है। तो मुख्यमंत्री की रेस में क्या आप अपने आप को मानते हैं? देखिए, ये फैसला करने वाला ना मैं कोई होता हूँ। अल्टीमेटली हमारे 48 एमएलए हैं जो जीत के आए हैं, वो गैलेक्सी ऑफ लीडर्स हैं, सबके अंदर पोटेंशियल है। ये फैसला करने वाला हमारा शीर्ष नेतृत्व होता है, पार्लियामेंट्री बोर्ड होता है। इसमें कोई उसमें इफ एंड बट है ही नहीं कि जो फैसला पार्टी हाईकमांड करता है हम लोग उसको शब्द पालन करते हैं। और निश्चित तौर के ऊपर हमारा एक ही एम है कि दिल्ली के अंदर विकास हो, और मेरा एम है कि मोती नगर का डबल इंजन की तरह से विकास हो। मेरा ये टारगेट है। मैं दाएं बाएं नहीं देख रहा क्या होगा क्या नहीं होगा, इसमें कोई कुछ नहीं है। मुझे सिर्फ एक ही टारगेट है जो दिल्ली की जनता ने और मेरी मोती नगर के परिवार ने जो मेरे पर विश्वास जताया उसको पूरा करना है। सिर्फ एक ही मकसद है। अगर हम बात करें प्रवेश वर्मा की, तो वो भी मुख्यमंत्री के बेटे हैं, आप भी मुख्यमंत्री के बेटे हैं, तो क्या कहेंगे? अपने आप को मुख्यमंत्री की रेस में मानते हैं या मंत्रियों की रेस में? मैंने क्या बोला, मैं किसी रेस में अपने आप को नहीं मानता। मेरा टारगेट सिर्फ और सिर्फ एक ही है, एक में एक लक्ष्य है कि दिल्ली के अंदर विकास कैसे हो और मेरी मोती नगर का विकास कैसे हो। ये टारगेट और कुछ नहीं है। जो मैंडेट दिल्ली की जनता ने और मोती नगर के लोगों ने दिया है, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उसको पूरा करने की पूरी चेष्टा करेगा। हमारा टारगेट ये है। कौन मंत्री बनेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, इसका फैसला करने वाले ना हमने सोच रखते हैं इसके अंदर, ना हम इसमें दिमाग लगा रहे हैं। हम तो दिमाग सिर्फ एक ही चीज़ में लगा रहे हैं कि विकास कैसे हो। हरीश खुराना को आप सुन रहे थे। आगे बढ़ते हैं हम। अब सवाल सबके मन में यही कि दिल्ली का सीएम कौन, ऐसे में क्या चौंका देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसको लेकर भी लोगों में सस्पेंस है। देखिए, इससे पहले कहां कहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से नया चेहरा दिया गया है। बीजेपी की तरफ से एक नए चेहरे को मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी दी गई है। हरियाणा आप जानते हैं नायब सिंह सैनी, राजस्थान भजनलाल शर्मा, मध्य प्रदेश मोहन यादव, छत्तीसगढ़ विष्णुदेव साय, ओडिशा मोहन चरण मांझी, उत्तराखंड पुष्कर सिंह धामी। मतलब जब इन चेहरों के नाम को आगे किया गया तो कोई दूर दूर तक भी नहीं सोच पा रहा था कि ये अपने अपने राज्य में मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचेंगे। रोहन जी के पास ही चलना होगा। रोहन जी, तो क्या इसी तरीके का चौंकाने वाला नाम दिल्ली में भी सामने निकल कर आएगा? और ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है सर, क्योंकि दिल्ली का जो सियासी समीकरण है वो बिल्कुल अलग तरीके का है। यहां पर 26 साल का बीजेपी का सत्ता का सूखा है, और ऐसे में बकौल बीजेपी के ही जो बदहाली दिल्ली की है, उसके हिसाब से तो सर फिर यहां पर कोई बहुत ही अनुभवी व्यक्ति की जरूरत पड़ेगी। देखिए रोहना जी, जब पैरामीटर्स आप मापदंड जो बोलते हैं कि जिस प्रकार से बीजेपी में जब कोई चेहरा चुना जाता है, काफी मापदंड होते हैं। उसमें 4-5 चीजें हैं। एक तो वो चेहरा ऐसा हो कि एक तो जनता को स्वीकार्य हो, दूसरी बात एक काम करने की भूख कि नहीं मुझे डिलीवर करना, एक नई लीडरशिप पैदा करना, नए लीडर्स को खड़ा करना, ये सारे कॉम्बिनेशन देखा जाता है। कोई एक फैक्टर से नहीं होता है। जब भी आप देखा होगा आपने, मैं हरियाणा की बात कर रहा हूँ, नायब सिंह सैनी जी को जिस प्रकार से जब सीएम बनाया गया तब ये कहा जाता था अरे इनका अनुभव नहीं है, ये नहीं है। पूरा चुनाव उनकी नेतृत्व में लड़ा गया और जिस प्रकार से उन्होंने नेतृत्व प्रदान किया, हरियाणा की जनता बहुत ज्यादा खुश है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि चेहरा का जो मापदंड है, सबसे बड़ी चीज क्या है, पॉसिबल डिलीवरी भी कितनी स्पीड से करेंगे, सबसे पहली चीज। क्योंकि वो सबसे, जब भी कल प्रधानमंत्री जी का आपने भाषण सुना होगा यहाँ से, एक चीज बहुत क्लियर थी कि हमको डिलीवरी इमीडिएटली शुरू करनी है। मोदी की गारंटी हो सके उतना जल्द से जल्द जनता तक पहुंचाना है। तो मुझे लगता है कि ये सब पैरामीटर में हमारे और आपके लिए चौंकाने वाला हो सकता है, पर इंटरनल मापदंड के माध्यम से वही व्यक्ति आता है जो सबसे ज्यादा श्रेष्ठ हो इन चीजों को डिलीवर करना। अजय जी के पास लेकर चलेंगे ना आप दर्शकों को। अजय जी, मतलब मुखौटा नहीं, वो व्यक्ति सामने आएगा, चेहरा वो होगा जो जल्दी से जल्दी दिल्ली का मेकओवर कर सके। अजय उपाध्याय, चलो, ईश्वर करे सद्बुद्धि दे, सबको सन्मति दे भगवान। गांधी जी का बगल में राजघाट है, अरविंद केजरीवाल उसी तरह से जाते थे और ये लोग भी जाएंगे जरूर। पर सच्चाई जो है, मैंने कहा ना कि 3 योग्यता मुख्यमंत्री पद के लिए पिछले 2-3 साल से भाजपा में तय की जाती है। उसके लिए 3 योग्यता होना जरूरी है। पहला, उसमें प्रशासनिक अनुभवहीनता होनी चाहिए, पहले किसी पद पर न रहा हो, बड़ा चेहरा नहीं हो, वही चेहरा बनेगा। दूसरा और तीसरा है जिसमें निर्विकार भाव से भक्ति हो। अभी आप इनके विधायकों से पूछिएगा, नेता अभी इनके प्रवक्ता से पूछिएगा, कौन चुनेगा? पार्टी हाईकमान चुनेगी, पार्लियामेंट्री बोर्ड चुनेगी। यानी विधायक दल का कोई बैठक और विधायक दल के नेता
इनका नेता नहीं चुनता है, विधायकों के बीच से वो चुना नहीं जाता है। यानी कहीं ना कहीं वो बंधुआ मजदूर होगा, जो पार्लियामेंट्री बोर्ड का मतलब वही दो लोगों की सरकार। तो ठीक है, इनका अपना मामला है, इसमें मैं नहीं कुछ कहना चाहूंगा, इनकी अपनी यही प्रक्रिया है। जब भी जहां तानाशाही सरकार होती है वहां ये बताइए आप यहाँ पर बैठकर इतनी कमियां निकाल रहे हैं, आप यहाँ पर बैठकर इतनी कमियां निकाल रहे हैं, आपकी पसंद कौन है? आपकी पसंद कौन? आप यहाँ पर दिल्ली बीजेपी जो 48 विधायक चुनकर आए हैं उनमें सबसे श्रेष्ठ आपको कौन नजर आता है? देखिए, सच पूछिए तो हाँ। कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि के तौर पे हाँ। मेरा मानना है कि ये मेरी पसंद नहीं होनी चाहिए। जो विधायक इनके जीते हैं 48, उन्हीं में से उनका पसंद होना चाहिए। तकनीकी तौर पे यही उचित भी है। अब मेरी खारिज कर पसंद दिया तो है आपने। कि भाई संदीप दीक्षित बन जाए, लेकिन वो नहीं बनेंगे। नहीं, मैंने तो 48 दीक्षित बीजेपी के बेटे जो हैं, वो विधायक नहीं जीत बनेंगे, कर आए, जो इसका हार राइडर गए। लगाया था सर। हाँ, इसका वही राइडर बनेंगे। लगाया था मैंने, सच्चाई ठीक वही है। है, अब संदीप सच्चाई दीक्षित है। का नाम तो यहाँ लेकिन पर विधायकों के आना बीच बनता से ही कोई नहीं है सर। विधायक ठीक है, चुने, अब अभिषेक के पास चुने चलते हैं और जल्दी से वो दर्शकों को वो लेकर। वाला अभिषेक व्यक्ति चुना जाए, दिल्ली का चेहरा बने, अभिषेक इनके लिए यहाँ भी पर अच्छा वो है, मापदंड बता रहे हैं अजय उपाध्याय जी की साहब, जिसके पास प्रशासनिक अनुभव ना होगा, जो कोई बड़ा चेहरा नहीं होगा, जो भक्ति भाव में डूबा हुआ होगा, ऐसे चेहरे को बना देंगे। ये कहकर तो फिर मतलब आपने सभी को कटघरे में खड़ा कर दिया, क्योंकि आप अच्छे चेहरों को भी नहीं गिना पा रहे हैं। इसीलिए तो मैं पूछ रही हूँ, अच्छे चेहरे कुछ हैं क्या विपक्ष की नजर में, रोमाना जिसको लगता है विपक्ष को कि साहब इनको दरकिनार कर दिया जाएगा? रोमाना जी गजब है कांग्रेस अब चेहरा चुनने की एक्सपर्ट हो गई है। अपने कंसिस्टेंसी इन्होंने बरकरार रखा है। मैंने आपके पहले भी शो में बोला था, कांग्रेस के 90% उम्मीदवारों का जमानत जब्त होने जा रहा है। हाँ। आप गजब टोपीबाज हैं भाई। अपना 2015 में जीरो आए, 2020 में जीरो आए, 2025 में जीरो आए, अपनी कंसिस्टेंसी बरकरार रखें और अभी चेहरा चुन रहे हैं। अरे भाई कुछ काम कर लो। आप पूरे विपक्ष के नाम पे धब्बा हैं। आप जनता की मुद्दों को नहीं उठाते हैं। हमें सरकार में दिल्ली की जनता ने जब दिया, हम तो सरकार का काम किया। ये वो दर्द झलक रहा है अभिषेक की बातों में। वो जो 14 सीटों वाला डेंट कांग्रेस पार्टी ने पहुंचाया ना आम आदमी पार्टी को, आपकी भावनाएं जो है वो दर्शक समझ रहे हैं। अभिषेक जी, समय मेरे पास इतना ही है। रोहन जी माफ कीजिएगा, समय मेरे पास इतना ही है।